राजीव गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड वेलु पिल्लई प्रभाकरण के परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लिट्टे के नेता के जिंदा होने का दावा करके तमिलों से करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं। प्रभाकरण के बड़े भाई मनोहरन के बेटे कार्तिक मनोहरन ने IANS से बातचीत में बताया कि एक माफिया गैंग प्रभाकरण के नाम को ब्रांड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए गैंग विदेश में रह रहे तमिलों से फंड इकट्ठा कर रहा है। कार्तिक ने कहा कि प्रभाकरण के नाम पर लिया जा रहा पैसा न तो उनके परिजनों और न ही गरीब तमिल लोगों तक पहुंच रहा है। विदेश में मौजूद भारतीय इस फ्रॉड से दूर रहें। 1983 में श्रीलंका छोड़ने के बाद मनोहरन का परिवार सुर्खियों से दूर रहा। पिछले साल 27 नवंबर को स्विट्जरलैंड में प्रवासी भारतीयों ने प्रभाकरण की बेटी द्वारका प्रभाकरण की AI से बनाई गई वीडियो स्पीच जारी की। इसके बाद मनोहरन के परिवार ने अपील की थी उनके परिवार से जुड़े झूठे वीडियोस साझा न किए जाएं। कार्तिक मनोहरन ने कहा था कि प्रभाकरण उसके परिवारों की साल 2009 में मौत हो गई थी। अगर वे जिंदा होते तो संपर्क में होते। जब वे श्रीलंका में थे तब भी हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। उनसे आखिरी संपर्क 2008 में हुआ था। श्रीलंका में तमिल के खिलाफ जंग की शुरुआत होते ही 1983 में प्रभाकरण के भाई अपने परिवार और माता पिता को लेकर वापस लौट गए थे। इस लड़ाई में तमिलों का नेतृत्व लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल यानी LTTE के लड़ाके कर रहे थे। यह वही समय था जब पाकिस्तान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से मिले हथियारों के बूते ताकतवर हुए श्रीलंकाई सेना ने अल्पसंख्यक तमिलों के गढ़ जाफना को घेर लिया था। सिंगली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यकों के अत्याचारों से परेशान होकर तमिलों ने हथियार उठा लिए थे। वे एक अलग देश की मांग कर रहे थे। 1987 को शांति लाने के नाम पर भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय सेना को दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए और तमिल गुट्टों से हथियार डलवाने थे, लेकिन LTTE इसके लिए राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे श्रीलंकाई सेना और LTTE के बीच ये जंग भारतीय सेना और LTTE के बीच जंग में बदल गई। सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद बोफोर्स घोटाले में फंसी केंद्र सरकार ने साल 1989 का चुनाव हार गई। 1991 में के चुनाव में राजीव गांधी की सत्ता में वापसी के डर से लिट्टे के नेता प्रभाकरण ने उन्हें मारने का फैसला किया। राजीव की हत्या को LTTE ने ऑपरेशन वेंडिंग नाम दिया था। LTTE प्रमुख वेलु पिल्लई प्रभाकरण ने नवंबर 1990 में राजीव की हत्या की योजना बनाई थी। राजीव गांधी की हत्या करने वाली LTTE की आत्मघाती हमलावर धनु नाम की महिला थी। 21 मई 1991 को रात करीब 10 बजे राजीव गांधी तमिलनाडु की राजधानी अब से 40 किलोमीटर दूर स्थित श्री पेरम्बदूर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। धनु राजीव के पास पहुंची और उन्हें एक चंदन की माला पहनाई। उनके पैर छूने के लिए झुकी। इस दौरान उसने कपड़ों के अंदर पहनी हुई बम वाली बेल्ट का बटन दबा दिया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।